आज देखा जाता है लड़का पैदा हुई तो तमाम धूमधाम, लड्डू है, बकरा कट रहे हैं सब। और बिटिया पैदा हुए तो ऐसा लागी घर में कोनो तिलिया मसान के खोपड़ी डाल दे, सब बौरा बने चुपचाप। अगर कोई पूछ लीस का आवा घर में हो बच्चा वगैरह का आवा, बिटिया के नाम तक नहीं लेते। हालांकि बच्चियां माँ बाप से बहुत मोहब्बत करती हैं। न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ज़हरा ऐसी गरीबी में मुब्तला हुई कि 3 दिन तक फातिमा के घर चूल्हा नहीं जला। बेशक 3 दिन के बाद हजरत अली थोड़ा सा जौ लेके आए तो हजरत फातिमा ज़हरा ने आटा पीसा, रोटी बनाई, एक रोटी बनके तैयार हुई, खाने के लिए बैठे, सिर्फ एक रोटी। और खाने वाले अली, फातिमा और 3 लड़के, हसन, हुसैन, मोहसिन। और फातिमा की 3 लड़कियां, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुकैया। हज़रत फातिमा की एक बांदी थी जिसका नाम है फिज़्ज़ा, वो भी थी। 9 लोग खाने वाले। देखो मेघी बजावत, जा भाग जा घर का, जा जा लेके जा, जा यहाँ से, जा जा तुम लोग जाओ, जा 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 तू भी जा यहाँ से, चल। बुआ बप्पा तो आए ना हुई हैं, सोत हैं, तुमका पठे दी ने कि जा न सुने दियो तुम। बताओ सामने बैठ मेघी बजावत। खाने वाले एक रोटी पे 9 लोग। लेकिन जब हजरत फातिमा खाने चली तो अपने बाप की याद आई कि मैं खाने जा रही हूँ और मेरे अब्बा ने खाया कि नहीं खाया। तो हजरत फातिमा उसी में से एक टुकड़ा तोड़कर अपने अब्बू के पास लेके गई। सरकार ने देखा फातिमा रोटी ले आई हो। कहा अब्बू 3 दिन के बाद एक रोटी का इंतजाम हुआ था, तो बगैर आपको खिलाए दिल ने खाना गवारा न किया, आप भी खा लें। सरकार ने उसमें से एक नवाला तोड़कर मुंह में रखा और फरमाया फातिमा ये 1 हफ्ता के बाद पहला लुकमा है जो तुम्हारे बाप के मुंह में जा रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फातिमा 3 दिन की फाका कश तो उनके अब्बा 7 दिन। लेकिन गौर करो मेरे भाई कि फातिमा ने ऐसे आलम में भी बगैर अपने बाप को खिलाए खाना गवारा न किया। बेशक ये बच्चियों का प्यार होता है माँ बाप से। लेकिन आज देखा जाता है बच्चियों से आदमी घबराता है, लड़कों की दुआ करता है, लड़कों से प्यार। और वही लड़का जब शादी होते बीवी आवत है, जब लतियावे शुरू करत है, तब अगर बिटियावा साल 6 महीना पकड़ आ जी कहूँ तो रात भर महतरिया का सोवे न दी, फसुर फसुर, तोर भौजैवा हमका परेशान कर दे, तोर दादा हमका परेशान कर दे। अरे बच्चियों से दूर न भागो, बल्कि देखो कि हमारे पैगंबर के यहाँ 4 बच्चियां ही बच्ची थी। बहरहाल जो बच्ची पैदा हुई अल्लाह उसे सलामत रखे और इस महफिल नूर की बरकत से अल्लाह उसे बेहतर जिंदगी अता फरमाए। मिलाद शरीफ करवाना चाहिए, क्योंकि मिलाद शरीफ ये तबलीग का जरिया है और तबलीग ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बल्लिगू अन्नी वलौ आया, ऐ लोगो मेरी तरफ से तबलीग करो अगरचे तुम्हारे पास
अगरचे एक ही मसला तुमको मालूम हो फिर भी उसको दूसरों तक पहुंचा दो। तबलीग ये नबी की भी सुन्नत है, सहाबा की भी सुन्नत है, और मिलाद शरीफ ये तबलीग का दरिया है। लेकिन आज लोग आते हैं, सुकून आते भी नहीं, आते हैं तो थोड़ी देर के बाद चले जाते हैं। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीने में हदीस पढ़ाते थे, लोग पढ़ते थे। हजरत इमाम मालिक हदीस पढ़ा रहे थे और हजरत इमाम मालिक का चेहरा बदल रहा था। सुनने वाले परेशान कि आज इनका चेहरा बदल रहा है बार बार, क्या मामला। जब हदीस शरीफ पढ़ा के फारिग हुए तो इमाम मालिक ने कुर्ता उतारा तो उसमें से एक बिच्छू निकला जिसने 6 जगह डंक मारा था इमाम मालिक को। चेहरा बदल गया था, लेकिन हदीस के अदब व एहतराम की वजह से इमाम मालिक उठे नहीं ना हिले कि हदीस पढ़ा रहे हैं, हदीस का एहतराम खत्म हो जाएगा। सहाबे किराम और हमारे बुजुर्गान दीन ने दीन को फैलाने की बहुत कोशिश किया। तो ये महफिल मिलाद है, आप आए हैं, 2 बातें सुन लें, हो सकता है अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे दे। तो हुजूर फरमाते मेरी तरफ से तबलीग करो, दूसरे तक पहुंचाओ, अच्छी बात। मदीने मुनव्वरा से सहाबे किराम तबलीग के लिए निकलते थे और जब जाते थे तो सरकार फरमाते थे बल्लिगू फी लिसानिहिम, ऐ मेरे सहाबा जा रहे हो, जिस कौम में जाना उसी कौम की जबान में उनको तबलीग करना। जो जबान वो जानते हो उसी जबान में उनसे बोली बोलना, वरना आपकी तबलीग बेकार हो जाएगी। जब आदमी समझ ही नहीं पाएगा तो क्या समझेगा, बोलो, करेगा क्या। लेकिन आज देखा जाता है जलसा हो को न मौलाना आवे और इंग्लिश में तकरीर करे तो जान कुछ न पही, लेकिन कहीं बहुत गर्रा भी मौलाना रहे हो। सही है, बहुत धुआंधार तकरीर की है, का बोले कहीं नहीं तो नहीं जान पावा, अंग्रेजी बोलत रहा है, लेकिन बहुत धुआंधार तकरीर रहेगा। तो ऐसे तकरीर से आपका भला क्या हुआ। सरकार कहा करते थे जिस कौम में जाना उसी कौम की जबान में बोली बोलना, सुभान अल्लाह, ताकि तुम्हारी तबलीग बेकार न जाए, बेशक। वरना आदमी समझ ही नहीं पाएगा। जैसे कि एक नवाब साहब थे, नवाब साहब पढ़े लिखे, उर्दू अरबी फारसी सब। एक दफ़ा 10-12 देहाती खेती होती से फुर्सत पाइन तो कहीं चलो यार नवाब साहब के खैरियत ले आवा जाए। 10-12 देहाती बटूर के गए नवाब साहब के वहाँ, सलाम की हिंदी थी वे, अस्सलाम वालेकुम। तो नवाब साहब पढ़े लिखे, अरबी फारसी अंग्रेजी सब। तो नवाब साहब अपने इल्म के जोर में यहाँ जवाब दी, उनके बाद खैरियत तो पूछी। कहा वालेकुम अस्सलाम, अबे दहकाना हंजार हुनूस की इस्तेदार पर तकातुर अमतार बफजल ईदद गफ्फार हुआ कि नहीं। यानी खैरियत पूछी। अबे दहकाना हंजार है गंवार देहातियों, हुनूस की इस्तेदार अभी तुम्हारी खेतियों में तकातुर अमतार बारिश के कतरे बफजल ईज़द गफ्फार अल्लाह के फजल से हुए कि नहीं हुए। तो ऐसे पूछ ली थी कि तुम्हारे खेत में पानी बरसा कि नहीं बरसा, तो देती वही बताई दी थी हाँ नहीं। लेकिन उनका अरबी फारसी मिलाए के पूछी, अबे दहकाना हंजार हुनूस की इस्तेदार पर तकातुर अमतार बफजल ईज़द गफ्फार हुआ कि नहीं। तो देते हुए कहीं आओ चलिए अभी मियाँ साहिब कुरान शरीफ पढ़ते हैं, आओ चलिए। तो बेचारे भाग गया बटूर के, कहीं अभी कुरान शरीफ पढ़ा था। तो
अल्लाह के रसूल इसीलिए कहा करते थे कि मेरे सहाबा जा रहे हो तबलीग करने तो बल्लिगू फी लिसानिहिम, उन्हीं की जबान में तबलीग करना, बेशक बेशक ताकि बेशक। तुम्हारी तबलीग असर करे, बेकार न हो जाए। तो तबलीग सहाबा भी करते थे, अल्लाह के रसूल भी करते थे। आज हमको आपको मौका नहीं है तो तबलीग का जरिया है महफिल मिला शरीफ। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तो इसलिए दिल जमई के साथ सुन लो। हदीस पाक में है, अन सौबाना, हजरत सौबान से रवायत है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत सौबान कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लैसा मिन्ना, सरकार फरमाते हम में से वो नहीं है। कौन? मन खब्बब इमरातन अला ज़ौजिहा, जिसने किसी औरत को उभार दिया उसके शौहर पर, कि जिसने किसी औरत को इस तरह से उभारा कि वो औरत अपने शौहर से बदजन होने लगी, और बदजन होते होते फिर औरत तलाक का मुतालबा करने लगी। तो इस तरीके से किसी औरत के कानों में भरना और इस तरीके से उसे उभार देना कि मियाँ बीवी में ताल्लुकात खराब हो जाएं, फिर वो तलाक का मुतालबा करने लगे, तो सरकार फरमाते जिसने ऐसा काम किया वो हम में से नहीं है। बेशक बेशक। इसलिए हम चाहें कि किसी के घर को आबाद करने की कोशिश करें, किसी के घर को हम उजाड़ने की कोशिश ना कर। न करें। लेकिन आज निकाह तो छोड़ दो, निकाह से पहले ही लोग हुस्काने की कोशिश करते हैं। जी हजरत। अगर शादी होने लगी तो बिटियावा से कही है कि उसके साथे की है ना, वो बैलहा है, वो कहे टांग बर्राए चलत, फोकटे के बताए दे। क्यों? ताकि उसके साथ उसका रिश्ता ना हो। या लड़के के पास जाएंगे, कहें देखो बिटियावा से निकाह न की हो कि मिर्गी आवत है। क्यों? ताकि ये रिश्ता अच्छे घर में न होने पाए, अपनी तरफ खींचने के लिए। तहावी शरीफ की हदीस से हुजूर फरमाते, ला यख्तब बादुकुम बादा, कि तुम में का कोई किसी के पैगाम पर अपना पैगाम न भेजे। बेशक बेशक। पैगाम पर अपना पैगाम न भेजे। एक हदीस पाक है, अन्नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल मुंतज़िआतु वल मुख्तलियातु हुन्नल मुनाफिकात। अल मुंतज़िआतु, तलाक मांगने वाली औरत, वल मुख्तलिआत, और खुला कराने वाली औरत, हुन्नल मुनाफिकात, सरकार फरमाते वो सब मुनाफिका हैं। जो बीवी अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करे बगैर किसी उज़्र के, तो नबी फरमाते हैं वो औरत मुनाफिका है। ऐसे खुला की दरख्वास्त करे। खुला जानते हैं आप लोग? खुला का मतलब यह है कि औरत शौहर के साथ रहना न चाहे, औरत जालिम हो, शौहर जालिम हो, औरत को तंग करता हो, तलाक भी न देता हो, तब ऐसी सूरत में औरत खुला कराए। खुला का मतलब यह है कि तुम अपना महर हमसे वापस ले लो और मुझे तलाक दे दो, या ये कि इतना रुपया ले लो और हमें छोड़ दो। शौहर राजी हो जाए
तो इसी को कहते हैं खुला। खुला का मुतालबा करने वाली भी औरत हदीस पाक में अल्लाह के नबी ने फरमाया वो मुनाफिका है। ये इसलिए इस तरफ में घूमा कि चूंकि लड़की की पैदाइश का सिलसिला है, इसलिए अपनी माँ बहनों ही को थोड़ा बहुत हम सोच रहे हैं कुछ सुना दें, आपके लिए भी उनके लिए भी है। जी 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 माशाअल्लाह। खुला देखिए बताया है कि 3 चीजें ऐसी हैं जो मजबूरी में नहीं होती, उसी में से इताक भी है, तलाक भी है। बहरहाल ये मौजू खुश्क हो जाएगा। आज लड़की की छठी का मौका है। लड़कियां जिसके घर पैदा हों वो कितना खुशनसीब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर एक औरत आई थी। हदीस में अना आयशा क़ालत जाअत इम्रातुन व मअहा बिनतान लहा। इसको बंद कर। हजरत आयशा कहते हैं कि मेरे दरवाजे पर एक औरत आई, व मअहा बिनतान लहा, और उसके साथ उसकी 2 लड़कियां थी। तसअलनी, आने के बाद मेरे दरवाजे पर वो भीख मांगने लगी कि मैं भूखी, मेरी बच्चियां भूखी। हजरत आयशा कहती हैं फलम तजिद इंदी इल्ला तमरतन वाहिदा, तो उस औरत को उस दिन मेरे घर में खजूर के सिवा कुछ नहीं मिला। सरकार की जिंदगी बड़ी सादा थी। हजरत आयशा ने तलाश किया तो एक खजूर पाई। फरमाती फ़अतैतुहा इय्या, तो वही खजूर मैंने उस औरत को दे दिया। फशक्कहा बिनिस्फ़ैनी, तो उस औरत ने खजूर को 2 हिस्सों में फाड़ा, दोनों बच्चियों को खिला दिया। लम ताकुल मिनहा शैआ, और उसमें से खुद कुछ नहीं खाया, जबकि खुद भूखी थी। दोनों बच्चियों को आधा आधा खजूर खिला के फ़क़ामत फ़ख़रजत, उसके बाद खड़ी हुई और वहां से निकल आई। हजरत आयशा कहती हैं मुझे बड़ा सदमा रहा कि खुद नहीं खाई, बच्चियों को खिला दिया। काश मेरे घर में और कुछ होता तो मैं जरूर दे देती। ये सोच ही रही थी हदीस में कि फ़क़दिमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने में हुजूर तशरीफ लाए। जब हुजूर आए फ़हद्दस्तुहु, तो आयशा कहते हैं कि मैंने हुजूर से वो सब बयान किया कि 2 बच्चियों को लेके आए थे, खुद भूखी थी, एक खजूर मेरे घर में था, मैंने दिया तो दोनों बच्चियों को फाड़ के खिला दिया, खुद कुछ नहीं खाया, वो भी भूखी थी। बच्चियों का हाथ पकड़ के चली गई। हुजूर फरमाते हैं ऐ आयशा सुन लो, मनिब्तुलिया मिन हादिहिल बिनाति शैआ, दुनिया में जो इन लड़कियों से आजमाया गया, जिसको लड़कियां दी गई, फ़अद्दबहुन्ना, तो उन लड़कियों को इल्म व अदब सिखाया। व अहसना इलैहिन्ना, और भलाई करके उनका निकाह करके उनका घर बसा दिया। फ़कुन्न लहू सितुरुम मिनन नार, तो वो लड़कियां माँ बाप के लिए क़यामत के दिन जहन्नम के सामने पर्दा बनेंगी। अल्लाह उन बच्चियों को जहन्नम के सामने पर्दा बना के खड़ा करेगा, और वो बच्चियां क़यामत के दिन अर्ज करेंगे मेरे परवरदिगार, ये हमारे माँ बाप हैं, बगैर लालच के, बगैर किसी आरज़ू के इन्होंने मेरी परवरिश किया, इल्म अदब सिखाया, और इल्म अदब सिखा के जवान करके मेरा घर बसा दिया। परवरदिगार इनका ठिकाना जन्नत बना दे।
पैगंबर फरमाते हैं अल्लाह उन बच्चियों की शफाअत को कबूल करके और उनके वालिदैन का ठिकाना जन्नत बनाएगा। इसलिए लोगों, अगर लड़कियां पैदा हों तो घबराओ ना, और लड़के पैदा हों तो भी खुदा का शुक्र अदा करो। औलाद ये बहुत बड़ी नेमत है। ये भी हदीस कुरान करीम में अल्लाह फरमाता अल मालो वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, कि माल और औलाद ये दोनों दुनिया की जिंदगी की जीनत हैं। अल्लाह जिसे दे दे उसकी दुनिया चमक गई। तो औलाद की दुआ नबियों ने मांगी है, और औलाद की दुआ हम और आप भी मांगते हैं और मांगना चाहिए। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हुजूर फरमाते हैं मैं तुम्हारी कसरत पर फख्र करता हूँ। जब औलाद ज्यादा होते हैं तो कसरत उम्मत पर सरकार ने फख्र किया। इसीलिए हुक्म है कि जब निकाह करो तो नियत यही करो कि निकाह के जरिए अल्लाह मुझे औलाद दे दे। औलाद की हसरत होनी चाहिए। अब औलाद हो तो औलाद को ये न समझे कोई कि पैदा कर दिया बस। मुस्लिम शरीफ के हदीस में हक़्क़ुल वलद अलल वालिदी सलास, कि लड़के का, ये बच्चे का हक माँ बाप पर 3 है। लड़का पैदा हुआ, बच्ची पैदा हुई तो 3 हक वाजिब हो गए। पहला हक ये यहसना इस्महु, पहला हक ये है कि माँ बाप उसका नाम अच्छा रख दें। नाम फौरन उसका अच्छा रखो, अच्छे नाम से उसके ऊपर असर पड़ता है। और अगर नहीं रखा, देर किया, तो मोहल्ला वाले नाम ढूंढे रखे रहा था। ढोड़वा, कनौआ, मुसीबत अली, संदूक अली, बताए कोई नाम हुई मुसीबत अली। नाम अच्छे रखो, ऐसे नाम रखो जिसमें मोहम्मद या अहमद हो। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते हैं मुनादियन युनादी यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन एक पुकारने वाला फरिश्ता पुकारेगा, या मोहम्मद उदखुल फिल जन्नह, ऐ मोहम्मद तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो हुजूर को पुकारेगा, जिनके नाम में मोहम्मद अहमद लगा हुआ सब जनिए अमीन का पुकारेंगे। फयक़ूम कुल्लु मन इस्मुहु मुहम्मद, तो हर वो आदमी उठ पड़ेगा जिसके नाम में लफ्ज़ मोहम्मद लगा होगा। सब चल पड़ेंगे जन्नत की तरफ। तो वो फरिश्ता कहेगा नहीं नहीं, मैंने तुम लोगों को नहीं पुकारा, मैंने तो आखिरी नबी को पुकारा है। तो अल्लाह फरमाएगा ए फरिश्ते, अगर ये मेरे महबूब के नाम पर उठे हैं तो मैं अपने महबूब के नाम के वसीले से सबकी मग़फ़िरत करता हूँ। जानो दो, सरकार के नाम पर बख्शे जाएंगे। तो नाम अच्छा रखो, सहाबा की बीवियों के नाम पे नाम रखो, रसूलुल्लाह की लड़कियों के नाम पर नाम रखो। क्यों? नाम का असर पड़ता है। पहला हक। दूसरा हक ये है, हुज़ूर फरमाते वयुअल्लिमुहुल किताब, और माँ बाप बच्चे को किताब सिखा दें। किताब से मुराद कुरान, कुरान की तालीम दे दें। माँ बाप पर फर्ज बनता है कि बच्चों को कुरान सिखाएं। तीसरे नंबर पर सरकार फरमाते वयुज़व्वजहु इज़ा बलगा, कि लड़का या लड़के जब बालिग हो जाए तो माँ बाप उनका निकाह कर दें। ये तीसरा हक। ये 3 हुकूक माँ बाप पर वाजिब हो जाते हैं।
इसलिए हमें इनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन आज माहौल के हिसाब से प्रचार तो हर जगह बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, गाड़ी पर लिखा है, ट्रक पर लिखा, बस पर लिखा, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। तो बचावा कौन में जाता है? हमारे जेब में रुपया एक उठा के बहाई देते कि हम बचेबे। बचाया जब जाएगा जब जेब में रखेंगे, बकस में रखेंगे। ऐसे लड़कियां बालिग हो जाएं तो इनको हम ऐसी जगह न भेजें जहां लड़कों में खल्त मल्त हो, जहां हमारी निगाहों से पोशीदा हो। इनके हाथों में हम मोबाइल न दें, वरना सिर्फ जबान से कहना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये जबानी खर्च है। इस्लाम में वैसे थोड़ी हिजाब के ऊपर हुक्म नाफिज हुआ। हजरत फातिमा की जिंदगी देखो, अंसारियों की जिंदगी देखो, पर्दा इस्लाम में था ही नहीं। तो एक अंसारिया औरत आई थी बारगाहे नबी में, अर्ज करने लगी थी, अल्लाह के रसूल काश इस्लाम में पर्दे का हुक्म नाजिल हो जाता। लोग घरों में ऐसे चले आते बगैर इजाजत के, हम किसी हालत में किस हालत में नहीं है। तो उस अंसारिया औरत के चाहने पर अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई। था नहीं तो उन्होंने आरजू की, तो उनके आरजू के मुताबिक आयत नाजिल हुई। ये बेटियां जब ही बचेंगी। मोबाइल देखो, सब लोग देखते हो कैसे कैसे अखबारात में और कैसे कैसे खबरें आती हैं। इसलिए हमको आपको बचाना है तो हमको अपने आप बच्चियों को अपने घर में रख करके तालीम देना है। आओ हम मुत्तकी बन करके जिए। और मुत्तकी कहते किसे हैं? अब कुरान करीम की आयत पढ़ो। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मुत्तकी वो लोग हैं जो गैब पर ईमान ला चुके हैं। गैब कि मरने के बाद कब्र में हिसाब होना है, कोई देखा नहीं। कयामत आनी है, कयामत को किसी ने देखा नहीं। हिसाब होगा मैदान महशर में, किसी ने देखा नहीं। जन्नत व दोज़ख है, किसी ने देखा नहीं, लेकिन हम सबका ईमान है, तो उसे कहते हैं मुत्तकी। तो गैब पर ईमान लाना जरूरी है कि कब्र में हिसाब होगा। तो जब हिसाब होगा तो हमें कब्र की तैयारी भी तो करनी चाहिए। जर्रे जर्रे का हिसाब। हमारे आपके दाएं बाएं कंधे पर मुनकर नकीर के अलावा किरामन कातिबीन बैठे हैं, 2 फरिश्ते बैठे हैं। दाहिने वाला नेकी लिखता, बाएं वाला बुराई लिखता। और ये सब कयामत के दिन खोल के रखेंगे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। और बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। तो ये हमारे आपके अमाल लिखे जा रहे हैं, हिसाब होना है इसका। इसलिए हमें कदम कदम पे हमें ये सोचना है कि कहीं हमसे गलती तो नहीं होती जा रही।
गफलत की जिंदगी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला गाफिलों से गाफिल नहीं है। मुहर्रम शरीफ में जिन शोहदाए किराम का बयान होता है उनका 40वां का टाइम आ चुका है, चहल्लुम। वैसे तो हमेशा हम और आप इसाले सवाब करते करना चाहिए, लेकिन करबला वालों का चहल्लुम आ रहा है। चहल्लुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है सबका, क्योंकि हुजूर के चचा हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु जंगे उहुद में शहीद हुए थे, तो सरकार ने तीजा भी किया, 40वां भी किया था। उसी निस्बत से हम लोग भी करते हैं, करना चाहिए, चूंकि कब्र बड़ी वहशतनाक जगह है। हजरत इब्ने अब्बास की रवायत में है कि कब्र में मुर्दा ईसाले सवाब करने वाले का इस तरह इंतज़ार करता जैसे तुम में कोई दरिया में डूब रहा हो तो निकालने वाले का इंतज़ार करता हो। इसलिए हमें इसकी तरफ भी सोचना है कि हमें भी कब्र में जाना है, और जो जा चुके हैं उनके लिए हमें दुआए मग़फ़िरत भी करनी। तो 4 दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दिया है, अमाले सालिहा कर लो, साहबे किराम की ज़िंदगी नज़रों के सामने रखो। हज़रत सैयदना अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी हमारी नज़रों के सामने होना चाहिए। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, लेकिन जब राजधानी का टाइम आया, हजरत अबू बकर के ज़माने में इस्लामी राजधानी मदीना रही, हजरत उस्मान के ज़माने में मदीना, हजरत उमर के ज़माने में मदीना, और जब हजरत अली अमीरुल मोमिनीन बने तो उन्होंने राजधानी हटा लिया, मदीने के बजाय कूफा को दारुस सल्तनत बनाया। हजरत अली से पूछा गया कि आपने राजधानी बदल दिया, दारुस सल्तनत आपने मदीने के बजाय कूफा बना दिया। तो हजरत अली ने कहा था कि मेरे नबी ने मेरे शहादत की खबर दी कि अली तुम्हें शहीद होना है, तो मदीने में मैं शहादत नहीं चाहता। क्यों? मदीना को अल्लाह ताला ने हरम बनाया है। हजरत इब्राहीम मक्का में आए तो मक्का हरम बना, और हुजूर मदीना आए तो मदीना हरम बना। हजरत अली ने कहा मैं नहीं चाहता कि जो मदीना हरम हो वहाँ मेरा खून बहे और उस हरम की बेहुरमती हो, इसलिए मैंने कूफा बनाया। कूफा में दारुस सल्तनत थी, लेकिन नमाज फजर में सबसे पहले हजरत अली शेर खुदा उठते थे और मस्जिद कूफा में सबसे पहले जाते थे। पूरी दुनिया के अमीरुल मोमिनीन, लेकिन नमाज फजर के लिए सबसे पहले हजरत अली मस्जिद पहुंच रहे हैं। आज हम या अली का दावा करते हैं और नमाजों को छोड़े बैठे हैं। हजरत अली की जिंदगी देखो कि अमीरुल मोमिनीन होते हुए अल्लाह के घर में सबसे पहले हाजिर होते थे, और उनकी शहादत भी वही हुई। जितने लोग अच्छे होते वैसे उनके दुश्मन भी बड़े पक्के होते। एक औरत थी मदीने मुनव्वरा में, वो हजरत अली की इतनी बड़ी दुश्मना हो गई। वो औरत खूबसूरत बहुत थी, एक शख्स उस पर आशिक हो गया, उसका नाम था अब्दुल रहमान, और उसने निकाह का पैगाम दे दिया। कहा ज़माने से मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम मुझसे निकाह कर लो। तो उस औरत ने कहा तुम मेरा महर ही नहीं दे सकते। कहा क्या है महर? कहा 3 महर लूंगी। कहा क्या? कहा एक तो 10,000 दिरहम लूंगी, दूसरे नंबर पर खिदमत का गुलाम लूंगी, और तीसरे नंबर पर अली का सर जो काट कर मेरे हाथ में देगा मैं उससे निकाह करूंगी। इतनी बड़ी दुश्मन। लेकिन वो अब्दुल रहमान बड़ा दुनिया का कुत्ता था, तैयार हो गया।
कहा ठीक है 10,000 दिरहम मेरे घर में गुलाम भी है, अली का सर नहीं है तो आज रात इंतजाम करता हूँ। रमजान की 19 तारीख थी। तलवार लेके कूफा की मस्जिद के दरवाजे पे चुपके से अंदर खड़ा हो गया। जानता था कि सबसे पहले नमाज पढ़ने के लिए अली आएंगे, और खड़ा था जैसे हजरत अली सेहरी खा के, रमजान की 19 तारीख थी, रोजा की नियत करके कूफा की मस्जिद के दरवाजे पर कदम रखे, वैसे उस अब्दुल रहमान ने तलवार मारी, हजरत अली की कनपटी भी कटी और जमीन पे आ गए। लेकिन जब देखा कि अल्लाह के घर में मेरी शहादत हो रही है और वो भी रोजे की हालत में, तो हजरत अली ने कहा था फुस्त बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। और उसके बाद हजरत अली को उठा के घर ले गए, दूध का प्याला दिया गया। तो हजरत अली शेर खुदा ने इमाम हसन से पूछा, बेटा हसन मेरा कातिल कहाँ है जिसने मेरे ऊपर वार किया? इमाम हसन ने कहा अब्बा मैंने उसको घर में बंद कर लिया है पकड़ के। कहा ये दूध का प्याला पहले ले जाओ मेरे कातिल को पिलाओ। खुदा जाने किस वक्त से वो खड़ा रहा हो मेरे इंतजार में, वो भूखा होगा, घर में बंद कर लिया है, खौफो दहशत से उसका हलक सूख चुका होगा। बेटा हसन ये दूध का प्याला पहले मेरे कातिल को पिलाओ। लेके गए प्याला हसन कातिल के पास, लेकिन उसने नहीं पिया। वापस लाए, हजरत अली शेर खुदा ने देखा, पूछा क्या वो नहीं पिया? कहा ना। तब हजरत अली की आंखों में आंसू आए। कहा मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला, मैंने दिल में सोच लिया था कि अगर मेरे हाथ का दिया हुआ दूध का प्याला पी लेगा तो मैं अपना खून माफ करके कयामत के दिन रसूलुल्लाह से इसकी शफाअत करा दूंगा, लेकिन मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। ये कह करके रमजान की 21 तारीख को हजरत अली शेर खुदा की शहादत होगी, विसाल हो गया। ऐ लोगों, हजरत अली की जिंदगी से सबक सीखो कि अल्लाह ताला ने अमीरुल मोमिनीन बनाया था, लेकिन नमाज के लिए सबसे पहले मस्जिद में जाते थे। आज हम अली के मानने वाले होकर के मस्जिदों से दूर हैं, तो क्या अली हमसे खुश हो सकते हैं? ऐ अली से मोहब्बत करने वाले, मस्जिदों से प्यार करना पड़ेगा, मस्जिदों से लगाव रखो। हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं इदा रायतुमुर रजुला, ऐ लोगों जब तुम ऐसे आदमी को देखो, यतआहदुल मस्जिदा, जो मस्जिद से लगाव रखे, मस्जिद की देखभाल करता रहे, मस्जिद में जाता आता रहे, ऐसे आदमी को जब तुम देखो, फशहदू लहू बिल ईमान, तो उसके ईमान के तुम लोग गवाह हो जाओ कि वो तो मोमिन है, ईमान वाला है, जब भी मस्जिदों में आना जाना रखा है। इसलिए हमें साहबे किराम की जिंदगी नजरों के सामने रखनी चाहिए। हजरत अली के ज़माने में एक आदमी ने मकान बेचा था, एक आदमी ने खरीदा था। उसके बाद गए, दोनों बैनामा कराए हजरत अली के यहाँ। कहा मैंने खरीदा है और इसने बेचा है, बैनामा कर दो। तो हजरत अली शेर खुदा ने अपने खादिम से कहा, मुंशी से, कि लिखो, बैनामा लिखो। तो लिखा। क्या बोलते थे हजरत अली, लिखता था वो। तो हजरत अली ने कहा लिखो, इस तरह रजुलुम मगरूरुम मिन मगरूरिन दारा, एक मगरूर ने दूसरे मगरूर से घर खरीदा। मगरूर धोखा खाने वाला। एक मगरूर ने दूसरे मगरूर से घर खरीदा। ला बका लहा वला लिसाहिबिहा, ये भी लिखो कि ना घर को बाकी रहना है ना घर वाले को बाकी रहना है। लिखा। आगे लिखो वही फी सित्ततिल गाफिलीन, और ये भी लिखो कि मकान
गाफिलों की गली में है। ऐसी जगह पर मकान है जहां सब गाफिल रहते हैं। अल हद्दुल अव्वलुल मौत, ये भी लिखो जिसकी पहली हद मौत है। वल हद्दुस्सानी अल कब्र, और दूसरी हद कब्र है। वल हद्दुस्सालिसु अल हश्र, और ये भी लिखो कि तीसरी हद इसकी मैदान महशर है। वल हद्दुर राबिउ गैरु मालूम, और ये भी लिखो कि चौथी हद का पता नहीं कि ये घर वाला जहन्नम में जाएगा कि जन्नत में जाएगा। जब इतना बैनामा लिखवाया तो घर खरीदने वाला रो पड़ा और रो करके कहा, अल्लाह के शेर मैंने कुछ नहीं खरीदा है। बेचने वाले ने भी कहा कि मेरा कुछ है ही नहीं, मैंने कुछ नहीं बेचा। क्यों? हजरत अली ने सुनाया, इन्नल अर्द लिल्लाहि, बेशक जमीन अल्लाह की है। यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादिही, अल्लाह अपने इस जमीन का अपने बंदों में से जिसको चाहे वारिस बना दे। दोनों रो करके चले गए। उसमें एक चीज मिली कि हजरत अली ने फरमाया वो गाफिलों की गली में है। आज हम लोग मकान दुकान कहीं खरीदते हैं तो ये नहीं देखते कि अगल बगल कौन है, यहाँ से मस्जिद कितनी दूर है, रहने वाले अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं। हदीस की इस बोली से अंदाजा लगाओ मुसलमानों, जब तुम कहीं मकान बनाओ कहीं दुकान बनाओ तो बनाने से पहले देखो कि यहाँ पर लोग रहने वाले कैसे हैं। अल्लाह के जिक्र से अगर गाफिल वाले हैं तो वहाँ मत बनाओ। मस्जिद से अगर दूर है तो घर न बनाओ वहाँ पर। क्यों? हुजूर फरमाते हैं, अस्सूमो फिल मरती वल बैती वल मरकूबी। हुजूर फरमाते हैं कि नहूसत तीन चीजों में होती है। औरत में भी नहूसत होती है, घर में भी नहूसत होती है, सवारी में भी नहूसत होती है। औरत में नहूसत, जो औरत साफ सुथरा न रहे, शौहर की फरमाबरदारी न करे, शौहर की नाशुक्री करे, उस औरत को हदीस में मनहूस बताया गया कि उसके अंदर नहूसत है। मकान के अंदर नहूसत होती है। मकान के बारे में भी मेरे नबी ने फरमाया, जिस मकान के अंदर अजान की आवाज न पहुंचे वो घर मनहूस है। लिहाजा ऐसी जगह घर बनाओ जहां मस्जिद की अजान हो तो आपके घरों में लफ्ज़ अल्लाह अकबर की आवाज पहुंचे। तो हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी ये है। उन्होंने यही समझा कि जमीन सब अल्लाह की है, अल्लाह जिसे चाहे जमीन का वारिस बना दे। तो हजरत अली शेर खुदा मस्जिदों को आबाद करते थे और जमीन और जायदाद की तरफ तवज्जो नहीं करते थे। समझते थे ये अल्लाह की जमीन है, अल्लाह आज जिसको चाहे दे दे, कल जिसको चाहे अता कर दे। इसलिए लोगों, साहबे किराम की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। लेकिन आज हम हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम तो लेते लेकिन उनके किरदार को हम नहीं सोचते। चारों खुलफा की जिंदगी, सहाबा की जिंदगी हमारे लिए राह हिदायत है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को देखो, एक मर्तबा उनके जमाने खिलाफत में एक साहब गए और कहा सलाम अलैकुम। तो हजरत उस्मान गनी ने मुंह मोड़ लिया। उधर गए, कहा सलाम अलैकुम। तो हजरत उस्मान गनी ने इधर मुंह कर लिया। फिर उधर से आया, कहा सलाम अलैकुम। तो हजरत उस्मान गनी कहते हैं, मैं तेरे सलाम का जवाब कैसे दे दूं, तेरे निगाहों में मुझे जिना दिखाई पड़ रहा है। तो आदमी नाराज हो गया कि अमीरुल मोमिनीन, आपने मुझे जानी कह दिया, खुदा की कसम जिंदगी में मैंने जिना किया ही नहीं। तो हजरत उस्मान गनी कहते हैं, सही बताना, आज तुम फला रास्ते से गुजर रहे थे, उधर से एक औरत गुजर रही थी, उस पर तुमने निगाह डाला, तो उस वक्त तक तुम उसको देखते रहे जब तक के वो दीवार के आड़ में नहीं चली गई। कहाँ अल्लाह के शेर, ऐसा उस्मान गनी ऐसा हुआ है।
तो हजरत उस्मान गनी कहते तुम्हारी निगाहों ने ज़िना कर लिया, निगाहों ने ज़िना कर लिया। हुजूर फरमाते नज़रतुल ऊला लका, पहली निगाह तो तुम्हारे लिए है यानी माफ है, व नज़रतुस सानिया अलैका, और दूसरी नजर तुम पर है यानी तुम पर गुनाह है। ये हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी से हमें सबक मिलता है कि किसी की माँ बहन पर अगर निगाह पड़े तो फौरन निगाह नीची कर ली जाए, इसलिए कि निगाहों से भी ज़िना होता है। कुरान करीम ने मुसलमानों को चलने का अंदाज इसीलिए बताया। अल्लाह कुरान में फरमाता है कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, ऐ नबी मोमिनों से कह दो कि अपने निगाहों को नीची करके चला करें। तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी को भी हम सामने रखें, लेकिन आज सच्ची हिकायत में लिखा है और कुरान करीम में भी अल्लाह ने फरमाया, और जुमा के दिन खुतबा भी इमाम साहब देते हैं, कमा तदीनो तो दान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो आज हम किसी की माँ बहन बेटी पर अगर गलत निगाह डालेंगे तो हमारी माँ बहन बेटी पर भी दूसरा गलत निगाह डालेगा। इसलिए लोगों, साहबा की जिंदगी सुनो तो अमल की भी कोशिश करो। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, इनकी जिंदगी क्या खुशनसीब जिंदगी है साहबा की। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत रहम दिल थे, बहुत रहम दिल थे। रात में अमीरुल मोमिनीन थे, दिन में रियाया का काम देखते थे और रात में तन्हाई में निकल जाते थे देखने के लिए कि कोई किसी को परेशान तो नहीं कर रहा है। एक रात हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु मदीने के बाहर गए तो देखा कि एक जगह कुछ रोशनी धिम 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 जल रही है। वहां गए तो एक साहब बाहर बैठे थे, उनसे सलाम किया, पूछा यहाँ मैदान में कैसे? तो उसने कहा मैं फला जगह के रहने वाला हूँ, मेरी बीवी हमल से थी, बच्चा पैदा होने का वक्त करीब था, मैं गरीब था, मैंने सोचा चले मदीना हजरत उमर से कुछ मदद ले लेंगे। तो मदद लेने मदीना जा रहे थे कि यहाँ तक पहुँचे कि बच्चा पैदा होने का वक्त आ गया। तो मेरी बीवी है जो दर्द ज़ेह में मुब्तला है, का और कुछ सामान मन का कुछ भी नहीं है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फौरन वापस आए मदीना और अपनी बीवी से कहे मेरी बीवी बहुत बड़ी नेकी कमाने का मौका अल्लाह ने दिया है। कहा क्या हुआ? कहा बाहर एक आदमी है मुझसे मदद लेने आ रहा था, उसकी बीवी हमल से थी, बच्चा पैदा होने का टाइम वही हो गया, बीवी उसकी अकेले दर्द ज़ेह में मुब्तला है, जल्दी सामान ले लो और चलो उसका कुछ हाथ बटाया जाए। हजरत उमर की बीवी फौरन गुड़ वगैरह और जो सामान होता है ले करके वहां पहुंची। अमीरुल मोमिनीन की बीवी हजरत उमर की बीवी इतने बड़ी मर्तबे वाली, लेकिन जब वहां पहुंची तो उस गरीब औरत के पैरों में तेल लगाने लगी, उसका सहारा बन गई। यहाँ तक कि थोड़ी देर बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो कहती हैं अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो, अल्लाह ताला ने औलाद अता फरमाई है। तब वो गरीब आदमी समझ पाए कि ये तो अमीरुल मोमिनीन ही है जो हमारी खिदमत के लिए है। हजरत उमर की जिंदगी से सबक मिला कि अल्लाह कितनों भी ओहदा दे दे, लेकिन अगर किसी गरीब की मदद का टाइम आ जाए तो शर्माओ ना कि हम इतने बड़े हैं, हम ओहदे वाले हैं। गरीबों की मदद करना, औरतों का सहारा बन जाना। हजरत उमर की बीवी ने भी औरतों को सबक दिया कि कितने भी घराने की, बड़े घराने की हो, लेकिन अगर किसी गरीब औरत के दर्द ज़ेह में अगर तुमने साथ दे दिया, उसका हाथ बटा लिया, तो अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह के रसूल भी राजी होंगे और सहाबे किराम की जिंदगी तुम्हारे करतूत से लोगों पर रोशन हो जाएगी। इसलिए ए लोगों, 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दिया है तो एक दूसरों की मदद करो ताकि अल्लाह भी आपसे खुश हो
अल्लाह के रसूल भी खुश हों, इसलिए कि 4 दिन की जिंदगी है, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। जैसे किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। और हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। देखिए औलाद को माँ बाप कितनी मोहब्बत से पालते हैं, लेकिन वही औलाद जब बड़ी होती है तो वालिदैन की तरफ तवज्जो नहीं करती। ऐ नौजवानों, अपने माँ बाप की तरफ ध्यान दो, माँ बाप की कद्र करो। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता वख्फिद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, कि मेरे बंदो अपने माँ बाप के लिए दोनों बाजुओं को झुका दिया करो, दिल में रहम पैदा कर लिया करो कि जब अब्बा को देखो अम्मा को देखो तो अपने बाजुओं को झुका लो तादीम के तौर पर, और दुआ मांगो अल्लाह, और उनके लिए दुआ भी करो। अल्लाह ताला करके दुआ बता रहा है वक़ुर रब्बिरहमुमा, अल्लाह कहता है लोगों मुझसे कहो कि मेरे रब इन दोनों पर तू रहम कर दे, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे कि मेरे बचपन में दोनों मेरे ऊपर रहम किया करते थे। दुआ भी मांगो। इसीलिए तफसीर रूहुल बयान में बताया गया कि 4 चीजें ऐसी हैं जिनको देखना ही इबादत है। नंबर 1 पर फरमाया गया नज़रतु इला वजहिल वालिदैन इबादा, माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत है। कितनी बड़ी इबादत है। हदीस पाक में कि जिसने माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखा फ़कतब अल्लाहु लहू हज्जतम मबरूरा, तो अल्लाह ताला उसको उसके बदले में हज मबरूर का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए लोगों, माँ बाप जिंदा हो तो खुदा का शुक्र अदा करो, सामने आ जाएं तो तादीम के लिए खड़े हो जाओ। अल्लाह ओहदा दे दे, फिर भी माँ बाप से ओहदा कभी बुलंद नहीं हो सकते औलाद का। इसीलिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दास्तान आपने सुनी होगी, बड़ी लंबी दास्तान है। 80 साल हो गया था याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ को नहीं देखा था। लोगों में मशहूर था कि यूसुफ तो चले गए, मर गए मादअल्लाह, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदा थे। 80 साल के बाद जब पता चला कि मेरा बेटा मिस्र में बादशाह है, तो याकूब अलैहिस्सलाम देखने गए थे। और गए, जब गेट पर पहुंचे, यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठे थे, ताजीम के लिए उठे नहीं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया था यूसुफ तुम्हारे अब्बा आए और अब्बा की ताजीम के लिए तुम खड़े नहीं हुए। मेरे इज्जत व जलाल की कसम, अब तुम्हारी औलादों में किसी को मैं नबूवत अता नहीं करूंगा। इमाम ग़ज़ाली लिखते हैं कि हजरत यूसुफ नबी थे, अपनी बाप की तादीम के लिए नहीं खड़े हुए, तो अल्लाह ने फरमाया और हम तो नबी के कदम के तलवे के धूल के बराबर भी नहीं हो सकते। इसलिए लोगों, अपने माँ बाप की ताजीम भी करो, उनका शुक्र अदा करो। कुरान ने शुक्र अदा करने का भी हुक्म दिया। अल्लाह फरमाता उस्कुरली वली वालिदैक, ऐ लोगों मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का भी शुक्रिया अदा करो।
तो माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है। दूसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया वन नज़रत इला बैतिल्लाहि इबादा, माँ बाप का चेहरा देख, माँ बाप के बाद खाने काबा को देखना इबादत है। तीसरे नंबर पर फरमाया वन नज़रत इलल मुसहफ़ इबादा, कुरान हकीम को देखना इबादत है। कुरान पढ़ना भी इबादत, देखना भी इबादत। और चौथे नंबर पर फरमाया वन नज़रत इला वजहिल आलिम इबादा, और किसी आलिम बाअमल के चेहरे को देखना भी इबादत है। इसलिए अल्लाह कभी वक्त दे तो अच्छों की सोहबत में बैठो, मस्जिद के इमाम के पास बैठ जाओ, मस्जिद के मुअज्जिन के पास बैठो। लेकिन आज इंसान को बैठने का मौका नहीं। कुरान में है, अल्लाह फरमाता वस्बिर नफ्सका, ऐ लोगों अपने आप को रोको, मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, जो सुबह व शाम अपने रब को पुकारा करते हैं उनके पास बैठा करो। तो सोहबत अच्छी रखो। तो आप हजरात से गुजारिश है कि माँ बाप की कदर करो, माँ बाप का शुक्र अदा करो, उनकी ताज़ीम करो, मस्जिदों से आना जाना रखो। हजरत अली की जिंदगी हमारे आप के लिए नमूने अमल है। पंजगाना नमाज आज हमारी छूट रही है। याद रखो, अगर हमने नमाजों की पाबंदी किया तो दुनिया में भी अल्लाह ताला हमें नमाज की बरकत से दुनियावी तकलीफों से भी बचाएगा, आखिरत में तो बचाएगा ही बचाएगा, क्योंकि अल्लाह का वादा है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकरी, बेशक नमाज बेहयाई और बुराइयों से रोक देती है। कितनी तारीखें ऐसी हैं कि नमाज पढ़ने की वजह से इंसान बुराइयों से बच गया। एक नमाज पढ़ा तो एक नमाज की बरकत से अल्लाह ताला ने उसे इस तरह हिदायत दिया कि कभी वो सोच भी नहीं सकता था। जैसे कि हजरत बायजीद बुस्तामी एक ताइफा के दरवाजे पर गए थे। ताइफा तो आप जानते ही हैं, लेकिन जब कहा था तुम मुझसे पैसा ले ले, आज की रात तू मेरी हो जा, ताइफा राजी हो गई थी। हजरत बायजीद बुस्तामी ने एक रात का पैसा उसे दे दिया था। उसके बाद कहा था अब तू मेरी होगी, मैं जैसा चाहूंगा वैसे तुझे करना पड़ेगा। कहा ठीक है। तो वजू बनवाया था। वजू बनाने के बाद पहले तो नहलाने का हुक्म दिया कि नहा के कपड़े साफ सुथरा हो जाओ, फिर वजू करवाया और वजू के बाद नमाज की नीयत बंधा दी। फिर सजदे में जब वो गई तब बायजीद बुस्तामी ने दुआ मांगा था, परवरदिगार सजदे में लाना मेरा काम था, दिल को बदलना तेरा काम है। तो वो ताइफा थी, लेकिन एक सजदे की बरकत उसको ऐसी मिली कि अल्हम्दुलिल्लाह वो आज की औरतों से अफजल बन गई। अल्लाह ने उसे वो मकाम अता फरमा दिया। तो पता चला कि इंसान जब अल्लाह की बारगाह में सर सजदे में रख देता है तो अल्लाह को अपने बंदे पे रहम आ जाता, और ऐसा रहम आता कि गुनाहों से वो बिल्कुल इंसान को अलग थलग कर देता और इंसान के दर्जात को अल्लाह बुलंद कर देता। इसलिए लोगों नमाजों की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो और हमेशा सच्ची बोलियां बोलो। सच बोली बोलोगे तो इंशाल्लाह हमेशा कामयाब रहोगे। एक आदमी था, हजरत आला हजरत ने एक दुआ मांगी है ना, शिबली का वास्ता दे करके कि बहरे शिबली शेर हक दुनिया के फितनों से बचा। तो हजरत शिबली अलैहिर्रहमा के जमाने में एक आदमी था, बहुत गुनाहगार था। तो हजरत शिबली के पास गया, कहने लगा हुजूर जिंदगी गुजर गई गुनाह करते करते, अब मैंने सोचा है कि तौबा कर लें, तो क्या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ करेगा?
हजरत शिबली ने कहा अल्लाह बड़ा मेहरबान है, तौबा कर लो तो तुम ऐसे हो जाओगे जैसे तुमने गुनाह किया ही। तो तौबा किया, हजरत शिबली से मुरीद हो गया और उसके खिलाफ थाने में रिपोर्टें बहुत थी। पुलिस हमेशा उसके पीछे दौरा करता रहा पकड़े के लिए। लेकिन जब हजरत शिबली के यहाँ उसने तौबा किया और सुना कि मेरे गुनाह सब खत्म हो गए, तो समझा कि दरोगा जी के रजिस्टर से भी मेरा नाम खत्म हो गया होगा। तो बड़े सुकून से आवा घरे लेटा कि अब तो पुलिस हमको पकड़ी ना। और अल्लाह की मर्जी वही दिन पुलिस छापा डाल दी। जब छापा डाला तो वो भगा घर से। भगा तो सोचा कहाँ चले जाएं, फिर दिल में ख्याल आया कि ला हज़रत शिबली ही के पास चले जाएं, जिनको गवाह बनाकर तौबा किया। वहां गया, कहा हजरत पुलिस पुलिस। तो हजरत ने खानका के कमरे की तरफ कहा इस कमरे में चला जा। बेचारा गवाह कमरे में या कोने में चुप्पे बैठा। पुलिस जब घर पे नहीं पाई उसे, तो तलाश करते करते खानका पहुंच गई। हजरत शिबली से पुलिस ने पूछा कि यहाँ फला नाम का कोई मुजरिम आया? हजरत ने कहा हाँ आया तो है। कहा कहाँ है? कहा इस कमरे में। जब वो सुनी तो कही या अल्लाह रहम कर दे, ये तो बहुत बड़ा दुश्मन निकला, अच्छा बिठा के पकड़वा दिया। पुलिस अंदर गई, इधर उधर देखा, वो बैठा पुलिस को देखता रहा, लेकिन पुलिस उसको नहीं देख पाई। पुलिस वापस आई, कहा हजरत वो घर में नहीं है। कहा नहीं उसी में है। कहा नहीं उसमें नहीं है। कहा जाके देखो उसी में है। फिर पुलिस गई, जब फिर गई तो फिर कहता या अल्लाह रहम कर दे, ये तो बगैर पकड़वाए नहीं मानेगा, या अल्लाह तू रहम कर दे। पुलिस गई, फिर देखा वो नजर नहीं आया। पुलिस वापस आई, कहा वो बहुत बड़ा 420 है, आपको भी धोखा दे के चला गया। ये कह के पुलिस चली गई। तब वो बाहर निकला और कहने लगा तुम पीर हो कि हमारे बड़े सबसे बड़े दुश्मन तुम ही हो, तुम पीर हो? कहा क्या हो बेटा? कहा बेटा कहे तो तुमने पकड़वाने में कोई कसर नहीं रखी, ये तो कहो हमें देख नहीं पाए। तो हजरत शिबली फरमाते बेटा वो मेरे सच बोलने की बरकत थी कि मैंने सच बोल दी तो अल्लाह ताला ने उसे तेरी निगाहों से छुपा लिया। अगर झूठ बोला होता तो खुदा की कसम तू पकड़ा जाता, पुलिस की मार तेरे ऊपर पड़ती और झूठ बोलने की वजह से अज़ाब आखिरत में मुब्तला मैं होता। सच बोलने की बरकत है कि अल्लाह ने तुझे छुपा लिया। तो पता चला इंसान की सच बोली में बहुत असर है, लेकिन इंसान को उसका एहसास नहीं। इसलिए लोगों हर मौके पर सच बोलने की कोशिश करो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कूलू कौलन सदीदा, ईमान वालों अच्छी बोलियां बोला करो। युस्लिह लकुम अमालकुम, अल्लाह तुम्हारे अमलों को अच्छा कर देगा। वयगफिर लकुम जुनूबकुम, और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। इसलिए सच बोलो, नमाजों की पाबंदी करो और नेक किसी वली के दामन को थाम लो। इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी हमें अल्लाह की रहमत नसीब होगी और आखिरत में भी। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह ढूंढाई करें सदुरे कयामत में सिपाही, ढूंढाई करे सदुरे कयामत में सिपाही। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और पैदा होने वाली बच्ची को अल्लाह ताला नेक बनाए, सालेह बनाए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खड़े हो जाए, आप लोग सलाम पढ़ लें। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला